हेलो बच्चों, आज बात होगी ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ क्लास 11th विच हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसके अंदर होनी है बच्चों? ऑर्बिटल के अंदर। और ऑर्बिटल के अंदर जब फिलिंग होगी तो एनर्जी के हिसाब से होगी। तो सिंपल रूल है, ऑफ-बाउ रूल हमारा यही कहता है, द फिलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल विल टेक प्लेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। तो बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से होने वाली है। अब बच्चों हमें कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है? टोटल 4 टाइप्स के ऑर्बिटल पढ़े थे हमने, एस पी डी एफ। तो बेटा इन इलेक्ट्रॉन को हमें बिठाना है। ये इलेक्ट्रॉन हमारे लिए मेहमान है और हमारे घर आए हैं तो ऑर्बिटल में बिठाएंगे। ठीक है, तो बेटा ऑर्बिटल में कैसे बिठाएंगे देखते हैं। देखिए एस ऑर्बिटल में हमारे स्टार्टिंग होती है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और इसके बाद अब हम आ जाएंगे 2p की तरफ। जब आप 2p फिल कराएंगे तो 2s से नीचे आएंगे 2p पर, उसके बाद आ जाएंगे आप 3p पर, उसके बाद आ जाएंगे आप 4p पर, उसके बाद आ जाएंगे आप 5p, उसके बाद आ जाएंगे 6p। तो आज आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना सीख लेंगे, वो भी 118 एलिमेंट्स का अकॉर्डिंग टू द ऑफ-बाउ रूल। तो ऑफ-बाउ के हिसाब से हम सबसे पहले 1s में फिल कराएंगे, लेकिन कराएंगे कैसे ये देखना पड़ेगा। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। p पर आएंगे तो 2p 3p 4p 5p 6p। इसके बाद आएंगे हम d पर, और d पर जब हम आएंगे तो 3d 4d 5d 6d। बेटा d में 7d नहीं होंगे, 6d तक होंगे। इसके बाद f पर आएंगे तो f पर आएंगे तो 4f और आ जाएगा हमारा 5f। तो फिलिंग कैसे करानी है इसको गौर से देखिएगा और आप 1 मिनट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम फिल कराएंगे 1s के अंदर, क्योंकि 1s की एनर्जी होती है सबसे कम। 1s हैज लीस्ट एनर्जी। तो 1s के बाद हम जाएंगे घूमते हुए 2s की तरफ। 2s के बाद अब हम जाएंगे घूमते हुए 2p की तरफ। 2p के बाद आएंगे हम 3s पर। तो बच्चों सबसे पहले फिल होगा 1s, 1s से घूमते हुए 2s, 2s से घूमते हुए 2p, 2p के बाद आएंगे 3s। तो 3s के बाद बेटा घूमते हुए आ जाएंगे हम 3p पर, और 3p के बाद आ जाएंगे हम 4s पर, 4s के बाद आ जाएंगे हम 3d पर, 3d के बाद आ जाएंगे 4p पर, और 4p के बाद आ जाएंगे 5s पर, और 5s के बाद आ जाएंगे हम 4d 5p 6s, फिर आ जाएंगे 4f 5d 6p 7s, फिर घूमते हुए आ जाएंगे 5f 6d, और साथ ही साथ आ जाएगा आपका 7p। तो इस तरीके से आप फिलिंग कराएंगे। तो बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि 1s की एनर्जी कम है? उसके लिए एक रूल होता है बेटा, n+l रूल। n+l रूल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन की कराएंगे फिलिंग। देखिए हम कैसे कराने जा रहे हैं बच्चों। n+l रूल हमारा क्या कहता है बेटा? n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l मतलब एज़िमुथल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, जो कि हमें शेल के बारे में बताएगी बेटा। और l की वैल्यू भी 0 1 2 3 हो सकती है, l की वैल्यू 0 हो सकती है। तो बेटा SPDF की वैल्यू l की वैल्यू से डिसाइड होने वाली है। अब हम n और l की वैल्यू को सम करेंगे। कैसे सम करेंगे देखते हैं ध्यान से। देखिए 1s है तो 1 हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2s है तो 2 हो जाएगा, 2p है तो 2 हो जाएगा। बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? शेल के बारे में। ठीक है, और s के लिए बता सकता है कोई l की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी बच्चों? 0 होगी। वेरी गुड। 2s है तो l की वैल्यू क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। 2p है तो भी l की वैल्यू क्या होने वाली है? 1 होने वाली है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया बच्चों ने। 3s है तो बेटा बताओ 3s में क्या वैल्यू होगी? 3 तो होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, क्योंकि 3s है, और l की वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, जिसके n+l की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी भी कम होगी। और ऑफ-बाउ ने ही बताया था जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी फिलिंग भी पहले होगी। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी के हिसाब से होता है, n+l रूल के हिसाब से होता है। जिसकी n+l की वैल्यू कम होती है उसकी फिलिंग पहले होती है। और n+l क्या होता है बच्चों? n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें शेल के बारे में बताएगा, और l होता है एज़िमुथल क्वांटम नंबर जो हमें सब शेल के बारे में बताएगा।
तो बेटा हमने n की वैल्यू देख ली, यहाँ पर 1s था तो 1 + 0, 2s था तो 2 + 0, 2p था तो 2 + 1 हो गया। 1 कहाँ से आया, ये l की वैल्यू है, l की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से 3d है तो 3 तो हो गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू और 2 हो जाएगी हमारी एजोमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा। इसी तरीके से 4 + 1 5 + 0। अब आप देख रहे होंगे कि हम एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं तो 1 + 0 1 होता है, एनर्जी कम है बेटा। सबसे पहले 1s में फिलिंग होगी, सबसे पहले 1s में फिलिंग होगी बच्चों, उसके बाद होगी 2s में फिलिंग, उसके बाद होगी हमारी 2p में, उसके बाद होगी हमारी 3s में, उसके बाद होगी हमारी 3p में। आप देख रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन यहां पर तो वैल्यू टाई अप हो गया। अगर वैल्यू का टाई अप होगा तो n की वैल्यू देख कर लीजिएगा, जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम। तो इलेक्ट्रॉन फिल करा रहे हैं, एनर्जी के हिसाब से करा रहे हैं और बाउ के हिसाब से करा रहे हैं। पहले 1s में भरना है, उसके बाद भरना है हमें 2s में, उसके बाद हमें भरना है बच्चों 2p में, उसके बाद भरना है हमें 3s में, 3p में, फिर हमें भरना है बेटा 4s में, फिर 3d में भरेंगे तो 3 + 2 5, 4 + 1 5 एंड 5 + 0 ऑल्सो 5। तो बेटा यहाँ पर n की वैल्यू आप देख सकते हैं, सबसे कम होगी 3, 3 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 5। यही है हमारा ऑफ-बाउ रूल। गौर से देखिए इसको, आप समझ लीजिए, कहीं से स्क्रीनशॉट लेना है तो समझ लीजिए। और एक बात और ध्यान रखना है हमें बेटा, ऑर्बिटल होते हैं हमारे 4 s p d f। ऑड नंबर ध्यान रखने हैं ऑर्बिटल के लिए, ऑड नंबर। s में आता है 1 ऑर्बिटल, p में आते हैं 3 ऑर्बिटल, d में आएंगे कितने ऑर्बिटल बच्चों 5, f में आएंगे 7 ऑर्बिटल। ये वही ऑर्बिटल हैं जिनमें हमें क्या फिल कराना है, इलेक्ट्रॉन। ये वही ऑर्बिटल है जिनमें हमें क्या फिल कराना है, इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, d में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे और f में 14। ये हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान से देखिए और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों अब हम कॉन्फ़िगरेशन फिल करके देखते हैं कि ऑफ-बाउ रूल की हेल्प से हम कितने इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करा सकते हैं। हमने आपको बताया था बेटा 4 टाइप्स के ऑर्बिटल होते हैं, sp-df। और बेटा ऑड नंबर को ध्यान रखना है, s में 1 ऑर्बिटल, p में आएंगे 3 ऑर्बिटल, d में आएंगे हमारे बच्चों 5 ऑर्बिटल, 5 के बाद आएंगे हमारे 7 ऑर्बिटल, ठीक है। तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कराएंगे हम। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम और d में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम और f में 14 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा सबसे कम एनर्जी होती है 1s की। हाइड्रोजन आपका पहला एलिमेंट है तो बेटा 1s में जाएगा 1। हीलियम आपका सेकंड एलिमेंट है तो बेटा 1s के अंदर 2 से ज्यादा फिल हो नहीं सकते और हमारा 1s फिल हो चुका है। जब 1s फिल हो जाएगा फिर आप किसकी तरफ जाएंगे बच्चों, 2s की तरफ। जब 2s भी फिल हो जाएगा तब आप जाएंगे किसकी तरफ, 2p की तरफ। जब 2p फिल हो जाएगा तब आप जाएंगे 3s की तरफ। जब 3s भी फिल हो जाएगा तब आप जाएंगे 3p की तरफ और 3p भी जब फिल हो जाएगा तब आप जाएंगे 4s की तरफ। 4s फिल हो जाएगा तब आप जाएंगे 3d की तरफ। यानी ऑफ-बाउ रूल ने हमें यह बताया कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से होगी। हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन तो वी विल फिल 1 इलेक्ट्रॉन इन 1s सबशेल और 1s ऑर्बिटल। हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन, वी विल फिल 2 इलेक्ट्रॉन 1s2। बेटा 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं लिथियम में, जल्दी से बताएंगे। 1s में कितने आएंगे 2, फिर बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में। बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 हो गया और 2s2 हो गया। बेटा 4 तो भर लिए, अब 2s का कोटा पूरा हो गया। अब 2s के बाद कौन बताएगा बच्चों किस में फिल होगा, वेरी गुड, बच्चे तो समझ गए कि 2s के बाद तो बच्चों 2p में होगा। बहुत अच्छा, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। तो 1s2 2s2 और बचा हुआ जाएगा बेटा 2p में। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 6। अब हम 2p में ही फिल कराएंगे, फिर 6 भरने हैं ना, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, क्योंकि भरने हैं हमें 7। और बेटा 2p के अंदर स्पेशलिटी है, p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, एक हाफ फिल्ड स्टेबल होते हैं, एक फुल फिल्ड। तो ये 2p में जब भी आप 3 फिल करेंगे तो यहां पर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मैं पूछूं कार्बन स्टेबल है नाइट्रोजन, आंसर होगा नाइट्रोजन। क्यों होगा, हाफ फील्ड की वजह से। बेटा हाफ फील्ड क्या होता है, आधा भरा हुआ। p में 6 आते हैं ना इलेक्ट्रॉन, आपने हाफ फील्ड करे हैं यानी आधे फिल करे हैं तो 3 वाला स्टेबल हो जाएगा
ऑक्सीजन पे आएंगे 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। कोटा हो गया पूरा। अगले नंबर पे आएंगे सोडियम के साथ। अब 2p के बाद बच्चों क्या भरना है हमें? 3s, 1s2 2s2 2p6, 3s1। और 3s में कितने भर सकते हैं हम? 2 भर सकते हैं। तो मैग्नीशियम के लिए 12 इलेक्ट्रॉन फिल कराने हैं हमें। 1s2 2s2 2p6, 3s2 पे आ जाएंगे। और जैसे ही 3s भरेगा बच्चों तो किसकी तरफ आ जाएंगे हम? 3p की तरफ। इलेक्ट्रॉन तो याद करना जरूरी है आपको। 13 एटॉमिक नंबर के लिए भरना हो तो 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p1 3p2, 3p2 हो गया। अब 3p2 के बाद क्या भरोगे? 3p3 भरोगे। ठीक है, तो फॉस्फोरस के लिए जब आप आएंगे तो 3p में कितने भरेंगे आप? 3 भरेंगे, तो 3p3 हो जाएंगे। जब आप सिलिकॉन की तरफ आएंगे तो बेटा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर तो हो गया 14, जो कि हम भर चुके हैं। अब आएंगे अब हम सल्फर की तरफ। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 16 पे जब आप आएंगे तो 3p4। क्लोरीन पर आएंगे 3p5। आर्गन पे आएंगे तब हम भरेंगे 3p6। ठीक है, ये नोबेल गैस भी है, स्टेबल हो गया है यहाँ पर। और जैसे ही 3p भर चुका होगा तो बेटा अगला नंबर आएगा 4s का। तो जब आप 4s भरेंगे तो 4s1 हो जाएगा और अगले में हो जाएगा 4s2। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर सकते हैं, कितने भी एलिमेंट का कर सकते हैं। बहुत अच्छा रूल है ऑफ-बाउ रूल। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आया हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।